जो शंकराचार्य के साथ हुआ और मानकर चलिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जगह समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या कहा जा रहा होता। आप अंदाजा लगाइए, वही अगर केरल या फिर कहीं पश्चिम बंगाल में हो जाता तो क्या करते। याद करिए कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर जब हमला हो जाता है केरल या पश्चिम बंगाल या बीजेपी के नेताओं पर, तो कैसे हिंदू खतरे में आ जाता है। लेकिन उसी सनातन परंपरा के जीवंत ईश्वर शंकराचार्य और उनके जो शिष्य हैं उनके साथ बदतमीजी की सारी हदें उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार की पुलिस करती है, तो हिंदू खतरे में नहीं है, सनातन खतरे में नहीं है। यह दोगलापन आज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बड़ा आसान हो जाता कि इस पूरे मसले पर सिर्फ प्रशासन को आगे करके माफी मंगवाते और सब कुछ ठीक, लेकिन नहीं। योगी आदित्यनाथ अब नोटिस खेल रहे हैं, शंकराचार्य के पदवी पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं आपको शंकराचार्य माना ही क्यों जाए। यह हठ धर्मिता कहलाती है और ये सनातन बचाने निकले थे। सनातन के नाम पर सिर्फ ये वोट काटने वाले लोग हैं। आज न केवल देश बल्कि हिंदू भी इन्हें पहचान चुका है कि इनका दोगलापन कितना है। जो काम इनको करना चाहिए तो वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। आज आपको दिखाऊंगा कि शंकराचार्य ने पोल पट्टी कैसे खोली, कैसे नोटिस दिया, अखिलेश यादव ने बात की और छोटे छोटे बच्चों को भी उत्तर प्रदेश की ठा ठा वाली पुलिस बख्शती नहीं है। आज मैं लानतें भेजता हूं ऐसी पुलिस पर, ऐसे खाकी वालों पर जिन्होंने बच्चों को भी नहीं बख्शा, और ये बताएंगे कि हिंदू धर्म बचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। मसला था अखिलेश यादव की सरकार का, यही शंकराचार्य थे, लाठीचार्ज हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता मैदान में उतर आए थे, बता रहे थे कि अखिलेश यादव और उनकी सरकार हिंदू विरोधी है। बहुत बड़ी बड़ी बात है। लेकिन आज जब हुआ है तब संतों की सरकार होने के बाद दावा यही करते हैं ना, मैं तो कभी मानता ही नहीं हूं। यह महंत के भेष में एक विशुद्ध रूप से राजनेता है, उसके अलावा कुछ नहीं। इन बीजेपी के नेताओं में एक बात और है, इनका कहना है कोई शंकराचार्य नहीं, कोई साधु संत नहीं, पहले इनकी पूजा करो। और छोड़िए, ये तो ये भी कहते हैं कि भगवानों से पहले भी इन्हीं की पूजा की जानी चाहिए। ये इस हद तक गए हुए लोग हैं। ना इनके लिए देश जरूरी, न राष्ट्र जरूरी, न धर्म जरूरी, न किसी का सम्मान जरूरी। ये सिर्फ अपने आप को पहले तोलते हैं। आइए जरा पहले मैं दिखाता हूं कि कैसे एक नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस है कार्यालय प्रयागराज मेला प्राधिकरण। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिख दिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार माफी मांगने की जगह शंकराचार्य से भिड़ गई। शंकराचार्य को रातों रात प्रयागराज मेला प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया। इस नोटिस में सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देते हुए लिखा कि वे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं है। ओके, फिर शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा गया। इसमें जवाब मांगा जा रहा है। पहले तो इसमें 2-3 चीजें समझिए। अचानक से कैसे याद आया, इससे पहले क्यों नहीं? कोडेन कफ सिरप वाला मामला याद है? योगी आदित्यनाथ 3 बजे उठकर करते क्या है, यही तो सवाल है। 2017 में अमिताभ ठाकुर वाला मामला अचानक याद आया क्योंकि धनंजय सिंह का नाम लिया जा रहा था। सोचिए, यह दूसरों की जिंदगी, कोडीन कफ सिरप जो जहर है वो बात अलग है कि इन्होंने उसे अमृत करार दे दिया। उस पर खुलती हुई पोल पट्टी पर एक व्यक्ति जो पर्दे खोल रहा था, उस आदमी का इतना पुराना मुद्दा उठाया और उसे गिरफ्तार करा लिया। हिम्मत हैसियत नहीं इस सरकार की कि कोडीन कफ सिरप के असली आरोपियों को गिरफ्तार कर सके। अब आप सोचिए, शंकराचार्य उनसे बदतमीजी करने के लिए सारी हदें पार की और अपने लाडले वो साधु जो क्या है सतुआ बाबा, वो हर 2-3 दिन में करोड़ों की गाड़ियां खरीदता है वो आदमी, उसके बाद प्यार लुटाया जाएगा। तब वो सनातन का सम्मान है। और शंकराचार्य के साथ जो किया वो क्या है? ये नीति रीति है इनकी, ये दिखावे के हैं। ये कोई हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखते, इन्हें कोई सनातन की चिंता नहीं है। ये खुद जीवंत ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इस नोटिस का मतलब क्या? देखिए, यूपी सरकार अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ खुलकर आ गई। नोटिस में क्या लिखा है? शंकराचार्य पद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ओके, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं होता तब तक धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में कोई भी व्यक्ति पट्टाभिषेक नहीं हो सकता। जबकि माघ मेला शिविर के बोर्ड में आपने खुद को शंकराचार्य घोषित कर रखा है। इससे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है। इसे 24 घंटे बताएं कि शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज याद आ गया योगी आदित्यनाथ को और उनके अधिकारियों को। बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी बोला था, लताड़ और फटकार तो उस पर भी पड़ी थी। दरअसल इन्हें जो चुनौती देगा, इन्हें सारे नीति नियम कायदे कानून सब याद आ जाएंगे। ये पर्दे के पीछे बैठकर क्या खेल करते हैं सोचिए। इन्होंने महंत होते हुए भी सारी हदें पार की। आज इनका चेहरा एक्सपोज हो गया है। अब ये बता, मंच पर खड़े हुए कभी चिल्लाए ना तो सवाल इनसे बस इतना ही पूछना और कुछ नहीं। काहे बात के इस महंत? आइए जरा क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने बात की तो क्या कहा?
नारायण कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। तो अखिलेश यादव से बातचीत हुई है, अखिलेश यादव भी साथ खड़े हैं और इन सबके बीच जरा देखिए, फिलहाल अभी अनशन पर बैठे हुए हैं। हाँ, सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने, 150 मंदिर हमारे। तो कहा जा रहा है करीब 38 घंटे से बीत चुके हैं, शंकराचार्य अभी तक शिविर में प्रवेश नहीं किया। वे अभी भी इसी बात पर अड़ी कि प्रशासन क्षमा याचना करे और ससम्मान संगम स्नान कराए, तभी वे शिविर प्रवेश करेंगे, शिविर में प्रवेश करेंगे। इसको लेकर लगातार खिंची हुई है तलवारें दोनों तरफ से। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं शंकराचार्य, सुनिएगा गौर से। अध्ययन करने के लिए आया है, इसको ले जाकर के पीट रहे थे। इसके गले में ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए, इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया। इतना मारा इसको, वो इसमें दर्द कर गया। ये क्या है? हमारे कुल 35 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद हम पूरी तरह से अकेले हो गए। जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे। इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो। हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे, तो हम नीचे नहीं उतरे, बैठे रहे। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं, ये योगी की सरकार है, संतों की सरकार होने का दावा करते हैं। हालत क्या है, शंकराचार्य अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। और ये आपको याद होगा साल 2024 का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब अशुभ मुहूर्त वाला मुद्दा इन्होंने उठाया था। इनके साथ साथ चारों शंकराचार्य ने भी यही बात कही थी। और तब भी जो लफंडर है, जो अपने आप कट्टर सनातनी कहते हैं, वो धमकी दे रहे थे शंकराचार्य को। तब भी आज तक कितने गिरफ्तार हुए जिन्होंने शंकराचार्य को गालियां दी, शंकराचार्य को जान से मारने की धमकी दी? कितने हुए गिरफ्तार, जरा बताइए। और जाते जाते जरा देखिए कैसे योगी पर भड़क उठे हैं शंकराचार्य। महाराज जी, जिस प्रदेश के मुखिया संत हैं और उनके राजपाट में संतों का अपमान। खबरदार, हमारे सामने संत ना कहना। ये संत होता है जिसके राज में गौ हत्या बंद होती है, गौ माता का मांस निर्यात होता है। ये संत होता है जो यहाँ शंकराचार्य को स्नान से रुकवा देता है। ये संत की पुलिस है जो तंडी सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और माताओं को मारती पीटती है कैंप के अंदर ले जा करके। संत है। तो यही सवाल उठाया गया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कौन संत है, कौन महंत है, और कौन संत और महंत के भेष में बैठा हुआ वो व्यक्ति है जो अपने आप को ईश्वर घोषित कर रहा है सिर्फ सत्ता के दम में। नमस्कार।